Hello student, welcome back to Crest Commerce classes. Today we know how to complete the accounting syllabus in 30 days. Need to understand the CBSE board pattern paper. What is the pattern of the paper of accountancy? So accountancy covers two part A and part B. Part A include unit 1 and unit 2. Unit 1 accounting for the partnership. It is important for the 36 marks, and accounting for companies. It is important for the 24 marks. And part B unit 3 include financial statement for 20 marks. So इसमें कौन से यूनिट में कौन सा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड उससे भी पहले कि एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. सो फर्स्ट अंडरस्टैंड द paper pattern. In accountancy paper, total 34 questions are there and include two sections, section A and section B. Section A total number of question 26. 1 to 16 MCQ कवर करेगा. 17 to 20 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे, 12 मार्क्स के लिए टोटल. एंड 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 4 मार्क्स एंड 4 क्वेश्चन रिलेटेड टू 6 मार्क्स. इस तरह सेक्शन ए का ब्रेकअप है. एंड सेक्शन बी में कवर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. उसमें सेक्शन बी के 20 मार्क्स कवर होते हैं, जिसमें 27 से लेकर 30 तक एमसीक्यू 4 क्वेश्चन 1 मार्क ईच 4 मार्क के लिए. एंड 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 6 मार्क्स के लिए. एंड 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 33 एंड 6 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. इस तरह से टोटल 80 मार्क्स कवर होते हैं अकाउंटेंसी पेपर के. नाउ नेक्स्ट स्टेप, इंपॉर्टेंट प्लानिंग. एबीसी एनालिसिस. कभी भी कोई भी चैप्टर कंप्लीट करना हो देन तुम्हें एबीसी एनालिसिस करना पड़ेगा. मीन्स ए कैटेगरी में तुम्हें वो चैप्टर रखने हैं जो कि हाई वेटेज हो और उसको सबसे पहले कंप्लीट करना है. बी कैटेगरी में लेस इम्पॉर्टेंट कंपेयर टू सेक्शन ए या ए पार्ट. एंड सी सेक्शन में जो कि बहुत रेयर कभी कभी आते हैं, लेस इम्पॉर्टेंट है. तो उस एनालिसिस के साथ तुम्हें अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करना होगा. क्लियर. नाउ इन अकाउंटेंसी, इन ए कैटेगरी के जो इम्पोर्टेंट 5 चैप्टर है, सबसे पहले मुझे उसको कवर करना है, या सबसे पहले तुम्हें उस चैप्टर को कवर करना होगा. जैसे इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर, नॉट शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर. ये दोनों डिवेंचर में जो रिडेम्पशन वाला पार्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर, ये दोनों चैप्टर रिलेट करता है किससे, यूनिट सेकेंड से. ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, 24 मार्क्स के लिए. इशू ऑफ शेयर्स में इम्पॉर्टेंट ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स. ये 3 टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. और इसमें तुम ऐड भी कर सकते हो कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस. ये 5 टॉपिक से एवरी ईयर मस्ट है कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं. एंड एक और स्मॉल 3 या 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं बैलेंस शीट से रिलेटेड. स्ट्रिक्ट बैलेंस शीट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कवर होता है. तो ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. एंड सेकेंड, इशू ऑफ डिवेंचर में रिडेम्पशन का पार्ट का चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. तो ये 2 चैप्टर तुम्हें कवर करने हैं, जिससे तुम्हारे 24 मार्क्स इजली कवर हो जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट 3 चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन और कैश फ्लो स्टेटमेंट. ये 3 चैप्टर से एवरी ईयर क्वेश्चन आते ही आते हैं. सो ये 3 चैप्टर, ये एंड 2 चैप्टर यूनिट सेकेंड के, ये टोटल 5 चैप्टर फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी चाहिए एवरी अकाउंटेंसी पेपर के लिए. ठीक है. सेकेंड पार्ट बी में गुडविल ट्रीटमेंट, मतलब यूनिट 1 में देखा जाए तो एवरी चैप्टर में गुडविल का ट्रीटमेंट गिवन है. गुडविल एंड रिजर्व वो सबसे पहले कंप्लीट. एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मेट. यूनिट थर्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड उसके फॉर्मेट. जैसे फॉर्मेट एज पर शेड्यूल 3, बैलेंस शीट फॉर्मेट, बैलेंस शीट एंड सेकेंड
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये दो फॉर्मेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके फॉर्मेट से ही कनेक्टेड है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, एंड जो यूनिट सेकंड में इशू ऑफ शेयर से बैलेंस शीट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी इसमें से ही इंक्लूड होते हैं क्वेश्चन जो आते हैं। सो ये चैप्टर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में तुम कवर कर सकते हो डेथ, रिटायरमेंट, डेथ, ये सब सी कैटेगरी में रख सकते हो। जिसको अगर टाइम मिले तो फिर इसमें से कोई भी दो चैप्टर प्रिपेयर कर लो, तो बाकी तुम्हारे पूरे 80% सिलेबस कवर हो जाएंगे इस पैटर्न से। एंड उसमें अपने को और एक पॉइंट ऐड करना है कि डेली जिस सिलेबस कंप्लीशन में डेली कंप्लीट करने के साथ साथ 30 डेज तुम्हें, सो डेली 20 MCQs क्वेश्चंस सॉल्व करने बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग 30 डेज। इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे डेली 600 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एग्जाम से पहले। 30 डेज स्टडी प्लान, इसको स्टार्ट करेंगे 11 जैन से लेकर 11 जैन टू 10 फेब। सो फर्स्ट वीक में 7 डेज में तुम्हें यूनिट सेकेंड पूरा कंप्लीट करना है, जिसमें कवर होगा इशू ऑफ शेयर्स, एक मिनट, जिसमें कवर होगा इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ शेयर्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन फॉर फ्यूचर एंड रीशो, कॉल सीनरी एंड कॉल्स इन एडवांस। इशू ऑफ डिवेंचर में इंपॉर्टेंट टॉपिक रिडेम्पशन। सो फर्स्ट 7 डेज में सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करो फर्स्ट 2 डेज में विथ एग्जाम्पल। एंड इफ 5 डेज, एवरी डे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने दोनों चैप्टर से रिलेटेड। सो टोटल 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से कवर करने ये 7 डेज में। फर्स्ट 7 डेज में ये टारगेट हो रहा है, इससे तुम ये टारगेट होना चाहिए फर्स्ट 7 डेज में। सो इससे तुम्हारा 24 मार्क्स कवर हो जाएगा। सेकेंड वीक में तुम्हें एडमिशन ऑफ पार्टनर और डिसोल्यूशन, ये दो चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और इससे भी रिलेटेड 20 क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्व करने हैं। अब वो 20 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए, वो क्वेश्चन मिक्सअप होना चाहिए, मतलब कुछ 5 to 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए, 5 to 6 क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, एंड बैलेंस 6 मार्क्स के लिए। एंड इसके साथ साथ इसके एमसीक्यूज को भी कवर करना है डेली 20 MCQs। थर्ड वीक में कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके फॉर्मेट, एंड डेटेड 10 या 15 क्वेश्चन सॉल्व करो। और उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं फॉर्मेट वाइज। तुम्हें इसके पहले फॉर्मेट लर्न करने हैं, फिर कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है, और उसके बाद नेक्स्ट वीक में फोर्थ वीक में तुम बैलेंस जो भी चैप्टर तुम चाहो वो कवर कर सकते हो। उसमें मैं जैसे रिटायरमेंट, डेथ, अकाउंटिंग रेशियो जो सिर्फ फॉर्मूले पे बेस्ड है, और ये कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये दोनों चैप्टर बहुत ही स्मॉल चैप्टर हैं जो इन 2 डेज कवर हो सकते हैं, एंड इन 2 डेज ये चैप्टर कवर हो सकते हैं। ऐसे थे टोटल 4 वीक में तुम्हारे होल सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। एंड 2 डेज एक्स्ट्रा अभी भी बचेगा, जिससे तुम क्या कर सकते हो, अपने अगर कोई भी टॉपिक कवर नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, तो उसे कवर कर सकते हो। इस प्लान अप के अकॉर्डिंग तुम्हारा टोटल 10 फेब से पहले होल चैप्टर या होल होल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट वाइज भी एंड क्वेश्चंस वाइज भी। बट इसको कंप्लीट करने में कुछ कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वो तुम्हें नहीं करना है, वो इसको सॉल्व करते टाइम, इस सिलेबस को कंप्लीट करते टाइम तुम्हें वो स्टेप्स को या उस पॉइंट को फॉलो करना है। जैसे मैं पहला मैंने डिस्कस कर दिया है, डेली 20 MCQs बोर्ड लेवल। सो इसके अकॉर्डिंग 20 MCQs डेली इनटू 30 डेज मीन्स 600 बोर्ड लेवल MCQs कवर हो जाएंगे। ठीक है। सॉल्व क्वेश्चन विद द टाइमर, प्रॉब्लम फेस होता है, अकाउंटेंसी का पेपर बहुत लेंदी होता है, मतलब अगर टाइम मैनेज ना हो
तो 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। सो तुम्हें अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विद द टाइमर। एक टाइमर लगाना है कि 6 मिनट 6 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए मुझे कितने टाइम इन्वेस्ट करने हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए कितने टाइम इन्वेस्ट, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें टाइमर के साथ अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। एंड सिलेबस और ये टाइम टेबल फॉलो करने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। अगर कहीं भी ब्रेक कर दिए या 1-2 डेज़ के हॉलीडे या स्टडी नहीं किया तो फिर ये सिलेबस फॉलो नहीं हो पाएगा। सो 30 डेज़ भूल जाओ, मोबाइल को साइड में रखो और इस सिलेबस को फॉलो करो। सो यू कैन स्कोर 90% मार्क इन अकाउंटेंसी। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बीएसटी बिजनेस स्टडी से रिलेटेड प्लानअप लेके आऊँगा और इसकी सीरीज भी स्टार्ट हो रही है यूट्यूब चैनल पे, रिवीजन सीरीज, जिसमें इस सीक्वेंस में ही अपने चैप्टर हम कवर करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिवेंचर एंड देन आफ्टर अदर चैप्टर। ओके, थैंक यू।